आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है हमारी सोच को, हमारी ज़िंदगी को क्या कर सकता है? बदल सकता है। हमें अंधेरे में से निकालकर प्रकाश में ला सकता है अगर हम प्रार्थनाओं के साथ क्या करेंगे? सुनेंगे। क्योंकि वचन में अपने आप में क्या है? जीवन है। वचन के द्वारा सृष्टि का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। वचन के द्वारा ही क्या है? परमेश्वर आज भी इस पूरे भूमंडल को, पूरे यूनिवर्स को क्या करता है? संभालता है। आपको मालूम है पृथ्वी कितनी स्पीड से दौड़ रही है और हम उस पर क्या कर रहे हैं? आराम से। अब सुने सिस्टर जी, इधर अब सुने, देखो बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा? इधर उधर ना देखें, बातों को समझना। देखो परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को अपने वचन से लिखा है, क्या करता है? संभालता है। ठीक है। और वचन ही है जो हमें प्रकाश में लाता है। वचन ही है जो एक व्यक्ति का नया जन्म करता है, उद्धार करता है। इस करके शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इस वचन को सुनें। अगर सुन भी लेंगे तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम इसको क्या करें? समझें। उसको लाभ क्या होगा? अगर लिखा जिन्होंने सुना है, अगर नहीं समझा, शैतान सब कुछ चुरा कर क्या करता है? शैतान चोर भी है, लुटेरा भी है। हमारा पैसा नहीं चुराएगा, परंतु परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमने सुना होगा ना, वो क्योंकि ये वचन हमारा उद्धार कर सकता है। ये वचन हमें क्या कर सकता है? अनंत जीवन के लिए क्या कर सकता है? तैयार कर सकता है। तो इसलिए एक हमारा विरोधी है जो नहीं चाहता कि हम क्या करें? परमेश्वर के वचन को सुने। परंतु अगर आप सुनना चाहते हैं, आज अगर प्रार्थनाओं के साथ आप समझेंगे तो आज आपको वचन क्या कर सकता है? पिछले दिनों से सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। आज हम क्या चुनाव कर रहे हैं? आज का चुनाव हमारा अनंत काल क्या करेगा? आधारित करेगा, निर्धारित करेगा। मतलब आज का लिया हुआ फैसला, एक फैसला हमारा अनंत काल उस फैसले के ऊपर क्या होगा? निर्धारित होगा कि हम कहाँ होंगे। ये तो सत्य है। देखो जब हम परमेश्वर के वचन के पास आए हैं, पहले हम अंधेरे में थे, हमें मालूम नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमें मालूम नहीं है कि हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ से आए, कहाँ को जाएंगे, धरती पर क्यों हैं। हम अंधेरे में चल रहे थे, लेकिन एक समय आया, ज्योति जगत में आई और उसका प्रकाश हमारे ऊपर जब चमका और तब हम सच्चाई को जान रहे हैं। अब सच्चाई को जानने के बाद अब हम क्या निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के ऊपर हमारा क्या है? ये धरती का जीवन भी अब निर्भर करता है हम कैसे जिएंगे। दुख में जिएंगे, निराशा में जिएंगे, या आनंद का जीवन जिएंगे। और इसके साथ साथ एक अनंत काल का जीवन भी हमारा इंतजार कर रहा है। ये जीवन सिर्फ क्या है? थोड़े समय का। तो हम पिछले दिनों काफ़ी बातें सीखी। आपको मालूम है परमेश्वर का पवित्र वचन चुनाव के बारे में बताता है कुछ। कितने लोगों ने क्या किया? चुनाव किया। जैसे हवा ने चुनाव किया कि मैं कौन से में से खाऊंगी, जिसमें से मना है मैं उसमें से खाऊंगी। तो खाने से परमेश्वर ने कोई मना थोड़ा किया, कोई मना नहीं है, कोई बाड़ा नहीं है, कोई स्वर्गदूतों का पहरा नहीं। हाँ, स्वर्गदूतों का पहरा कब आया? कब आया? जब उसने क्या कर दिया? पाप कर दिया। अब बाड़ा क्यों आया? अब किधर नहीं आ सकता? जीवन के वृक्ष के पास अब तो आ। क्यों? क्योंकि तूने खुद फैसला किया है कि मैं किस में से खाऊंगा, इसमें से खाऊंगा। तो दो पेड़ में से एक का चुनाव किया। और बहुत सारी बातें हमने, क्यों मैं बार बार, कई बार आप बोलोगे, हर बार आप यही बात बताते हैं, आपने समझना। भले कुछ बातें वचन में बहुत बार बार लिखी हैं, बार बार। 4 सुसमाचार हैं, एक ही सुसमाचार काफी नहीं था। 4 क्यों है? ताकि एक समझ में ना आए, एक बार समझ में ना आए, एक तरीके से समझ में ना आए तो दूसरे तरीके से हम क्या कर सकें? समझ सकें।
हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं बहुत सारे चुनाव हैं जिन्होंने किए। मूसा एक जवान व्यक्ति था, लिखा जब मूसा क्या हुआ, सियाना हुआ, वो अपने आपे में आया, उसको होश आई, तो उसने कुछ चुनाव किया। उसको किसी ने बताया नहीं है, उसको किसी ने धक्के से फोर्स नहीं किया, कोई लालच नहीं दिया, कोई किसी का प्रकार का उसको डर नहीं दिया, बल्कि उसके सामने उसको जब होश आई, दो रास्ते थे, दो चुनाव थे, तो उसने कौन सा चुनाव किया? लिखा है पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। क्या चुनाव किया? यानी कि चुनाव किसने करना है? पाप में थोड़े दिन का सुख है, परंतु उसका अंत विनाश है। किसी को डाउट है? यहां बैठे होंगे, बताओ, किसी को डाउट है? आज अगर ये बात आपने समझ ली तो आज ही आपको ये वचन क्या कर सकता है? एक बहुमूल्य निर्णय लेने के लिए, चुनाव करने के लिए क्या कर सकता है? सामर्थ्य दे सकता है। तो मूसा ने क्या चुनाव किया सुभाष भाई? रिस्क है देखो इसमें, ये नहीं है कि ये लड्डू भी खाएंगे और ये लड्डू भी खाएंगे। या तो शरीर की खुशी है, पाप का, संसार का, धन दौलत का ऐस है, तात्कालिक है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब ये सब चीजें बनाई, इसमें आनंद है, इसमें सुख है, परंतु वो नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है? ये जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, सुख है, ये शरीर भी मिट्टी में मिलने वाली चीज है भाई, किसी को कोई शक ना हो। हमारे अंदर जो प्राण और आत्मा है वो अनंत काल के लिए सिरजा। अगर उसमें आनंद नहीं है, उसमें आनंद कब होगा? जब परमेश्वर के साथ क्या होगा? संबंध होगा। और संबंध क्या है? टूटा हुआ है। जन्म ही से इंसान क्या है? पापी है। परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप की क्या है? दीवार है। और ये दीवार कैसे हटेगी? सबसे पहले इंसान ने अपने आपे में आना है, होश में आना है, आंखें खोलना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का वचन पापियों की क्या खोलता है? आंखें खोलता है, होश में लाता है। तो जा किधर रहा है? तेरा सृजनहार कौन है? तेरा बनाने वाला कौन है? और उस समय जब इंसान अपने आपे में आया, मूसा के समान होश में आया, अब उस समय उस व्यक्ति ने क्या करना है? अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला करना है। पाप में थोड़े दिन का सुख भोगना है या परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना चुनाव करना है। दो रास्ते हैं। दूसरा, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का एक पद है, ऊंचा पद है उसके पास। एक तरफ तो वो है, परमेश्वर ने ही उधर लेकर आया है, परंतु परमेश्वर ये देख रहा है आज ये किसका चुनाव करेगा। इस चुनाव के ऊपर आगे का जीवन इसका आधारित होगा। इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हम इन चीजों को सिर्फ सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। हमने इस चीज को समझना है। तो मूसा का जो निर्णय था, मूसा का जो चुनाव था, उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। पाप में सुख भोगना पसंद नहीं किया, दुख भोगना चुनाव किया। रिस्क है ये। दो रास्ते, यीशु ने कहा एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। रिस्क है भाई ये, इसमें आपके प्राणों का भी क्या है? रिस्क है। लेकिन इस सच्चाई के लिए अगर आपका प्राण चला भी गया ना, आपको मालूम है वो हमारा यूपी में वो था बड़ा, वो क्या था, वो यूपी में मार दी कल, हाँ, माफिया। देखो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया बुराई करके भी तो लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा काम कर कर सच्चाई के लिए अगर कोई मरता है, स्वर्ग क्या करता है? उसका हाथ खड़ा होकर क्या करता है? जब सतिफनुस पर पथराव किया जा रहा था, स्वर्ग खुल गया और प्रभु यीशु उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अनमोल है।
सच्चाई के लिए अगर आपका सब कुछ चला जाए, प्राण भी चला जाए। आज हम क्या करते हैं, मतलब कुछ चला ना जाए हाथ से। आदर है, इज्जत है, धन है, ये सब कुछ चीजें ठीक है, एक दिन तो देखो जाएगी, सब छोड़ना, साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आपे में सचमुच में आ जाएं, तो फिर मूसा के समान फैसला करने में क्या नहीं लगेगी, देर नहीं करेगी, लगेगी। तो कुछ बातें उसने, तो एक तो मैंने बताया पाप में सुख भोगना उसको अच्छा नहीं लगा, उसको दुख भोगना मंजूर है। फिर दूसरा, फिरौन की बेटी का जो पद था बहुत ऊंचा था, लेकिन वो भी उसने क्या किया, इनकार किया, ये मेरे लाभ का नहीं है। फिर तीसरा क्या किया उसने, मिस्र का बहुत बड़ा भंडार था, सोना चांदी रथ बहुत ऐश थी, मतलब ऐसे पद पर एक नौजवान है और वहां कोई नहीं है उसे देखने वाला, अपनी जिंदगी को बहुत आनंद में क्या कर सकता है, वो जी सकता है। लेकिन उसको कुछ होश आई, उसको कुछ समझ में आया, उससे बढ़कर उसको कुछ दिखा। अगर इस दुनिया से बढ़कर आपको कुछ नजर अगर हमें नहीं आएगा, इसलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य वो धन है, वो कीमती खजाना है जो क्या करके रखा हुआ है, छिपा कर, सबके लिए नहीं है, छिपा कर रखा है। जो सुनना ही नहीं चाहते उनके लिए है ही नहीं है। उनके लिए है जो कीमत देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कीमती है, इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी। बोलो हमें तो चाहिए फ्री में। हाँ, उद्धार फ्री में ही है, हमें इसके लिए कोई क्या करने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, सारी कीमत प्रभु ने क्या कर दी है, अदा कर दी है। हमने सिर्फ अपने मन को खोलना है, और एक बहुमूल्य निर्णय है, ये निर्णय छोटा नहीं है, उसको अपना प्रभु मानना है जो क्रूस पर लटका है। हम अपने जीवन के खुद के प्रभु हैं, हमारा प्रभु पता नहीं कौन कौन है जिसको हम दंडवत करते हैं। वचन में लिखा है तो उसको छोड़ और किसी को क्या नहीं करना, और तेरा सृजनहार है, तेरे जीवन का संपूर्ण क्या है, वो अधिकारी है। मिट्टी को रूप देकर उसने क्या फूंका है, श्वास। ये जो सुंदर चेहरा है, ये जो हमारे पास जो भी कुछ है, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, कितनों की आंखें नहीं है, कितनों का चेहरा सुंदर नहीं है, कितने गरीबी की दशा में है, कितने आज क्या है सड़कों पर पागल घूम रहे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, मुझे सुंदर क्या दिया, जीवन दिया है। मुझे जानवर नहीं बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ने समझना है, उसने चुनाव किया कि मसीह के कारण निंदित होना, उसने क्या किया, चुनाव। अब हमारी नजरों में, लोगों की नजरों में, और पूरे मिस्र के लोगों की नजरों में क्या है, ये मूर्खता है। इसको कोई अच्छी बात बोलेगा नहीं बोलेगा, बताओ कोई? ऐसा ही है उद्धार। क्रूस की कथा लिखा, नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, फालतू की बात है। काम की बात करो, कोई काम धंधा कैसे चलेगा, घर में सुख शांति कैसे आएगी, मेरी नौकरी कैसे लगेगी, अच्छा रिश्ता कैसे लगेगा, मेरी बीमारी कैसे दूर होगी। अरे ये प्रचार करो ना आप। आज दुनिया किसकी खोज में है, जो मिटने वाली चीज है, जो शरीर की चीज है, जो अनंत काल की है, उसके लिए इंसान को मतलब होश अभी नहीं आई। लेकिन जिस दिन होश आएगी, उस दिन परमेश्वर उसके निर्णय का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर हमें कोई दुखी कर कर कोई आनंद नहीं होता है। परमेश्वर हमें कमी घटी में देखता है तो वो क्या, वो परमेश्वर खुश होगा? नहीं। तो इस करके उन्हें उन बातों को समझना है। देखो, मरियम ने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के चरणों में बैठकर उसका क्या सीखूंगी, वचन सीख। उसने क्या किया, उत्तम भाग का चुनाव किसने किया, बताओ? मरियम ने। अब हम सुबह जब उठते हैं, हमारा चुनाव है, आज मैं प्रभु तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में, तेरी उपस्थिति में आत्मा पर
स्वर्गीय बातों पर मैं मन लगाऊं या मैं किस पर मन लगाऊं। चुनाव मतलब हम सब का है, हर रोज हम सब का हर दिन चुनाव, न केवल चुनाव करना है, उस चुनाव में आखिरी श्वास तक क्या रहना है, बने रहना। देखो यहूदा ने चुनाव किया, यीशु मसीह के साथ 350 साल चलकर उसने चुना कि मैं क्या करूंगा। यीशु को धोखा देना चुना उसने, यीशु को क्या कर दिया, 30 सिक्कों में बेच दिया। चुनाव किसका था बताओ, परमेश्वर पर कोई क्या नहीं लगा सकता, दोष नहीं। परमेश्वर सबको मौका देता है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परंतु चुनाव किसने करना है। आपको जीवन चाहिए या मरण चाहिए, आपको आशीष चाहिए या शराब चाहिए, आपको ज्योति चाहिए या अंधकार चाहिए, आपको संसार चाहिए या आपको स्वर्गीय चाहिए। परमेश्वर ने हमें अगर मूर्ख बनाया है तो चुनाव करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। स्वर्ग हमारे लिए क्या है, कन्फर्म है, टिकट कन्फर्म है। लेकिन अगर हम मूर्ख नहीं है, अगर अभी भी हम अंधेरे में हैं, सच्चाई मालूम नहीं चला, तब प्रभु मौका देता है हमें ताकि हम क्या कर लें, सच्चाई को जान लें। लेकिन जब सच्चाई मेरे प्यारे भाई बहनों ने जान लिया है, अब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का क्या करें। उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक हम क्या नहीं करेंगे अपने जीवन का, ये सबसे बहुमूल्य निर्णय। हम शादी करते हैं, हमारा निर्णय होता है, किससे करना है वो भी हमारा निर्णय होता है। हम नौकरी कहाँ करना है वो भी हमारा निर्णय होता है। हम दुकान करना है या नहीं करना वो भी हमारा निर्णय है। हर बात में हमारा निर्णय होता है। कुछ निर्णय जब हम बच्चे होते हैं हमारे माँ बाप लेते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद जो जिंदगी से जुड़ी हुई बात है, आपको मालूम है शादी का विषय भी है, बच्चों की नहीं होती शादी। जब बच्चे हैं तो बच्चे को नहीं पता मेरे लिए स्कूल कौन सा अच्छा है, कपड़े कौन से अच्छे हैं, खाना कौन सा अच्छा है, इसलिए माँ बाप है। माँ बाप क्या करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं। जब ये सियाना हो जाता है, कुछ फैसला ऐसा है जो उसकी पूरी जिंदगी पर असर करेगा, वो उसने खुद होश में आकर सियाना होकर खुद फैसला करना है उसने कि मैंने क्या करना है। फिर किसी पर दोष नहीं दे सकता कि तूने ये मेरे साथ किया। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। एक मरियम के पास स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसको संदेश दिया कि तू क्या होगी, गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। अब उसके सामने निर्णय था, एक नौजवान बहन। अगर देखो उस दशा में उसको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे बताओ, हैं बुरा भला। इजरायली लोग, यहूदी लोग व्यभिचारिणी को या व्यभिचार की सजा उधर पथराव कर कर क्या कर देते हैं, मार देते हैं। परंतु उस बहन ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे इस वचन के अनुसार हो। उसको मतलब निर्णय, इस मेरे निर्णय का, इस मेरे चुनाव का, इस लिए गए फैसले का जो परिणाम होगा, उसने उस परिणाम की क्या किया, उसने परमेश्वर के वचन पर क्या किया, विश्वास। निंदा आएगी मरियम, घर के लोग शायद क्या करेंगे, निकाल देंगे, शायद पथराव कर देंगे। वो इस साइड से सोच नहीं रही। मूसा तुझे 40 साल अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरानी पड़ेंगी, इस साइड की चिंता नहीं। चिंता किस साइड की, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या पूरी, वो है सर्वोच्च। शादी करी, उसका फैसला, उसका परिणाम यहीं तक है। नौकरी करते हैं, जो भी हम करते हैं उसका जो भी हम, इसलिए हमने आखिरी वचन हम सीख रहे थे, लिखा है जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर की कटनी माता जी काटेंगी। अपने समझ में सुनना, देखो
मैं बार बार कह रहा हूं, सुनने से लाभ होगा और समझने से लाभ होगा। लिखा है जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की क्या काटेंगे, कटनी काटेंगे। और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो अनंत जीवन की क्या काटेंगे, कटनी काटेंगे। वचन क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या है, बैर है, परमेश्वर से शत्रुता है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। चुनाव किसने करना है, मैंने और आपने करना है। इसलिए इस वचन को हमें फिर कितनी गंभीरता से मेरे प्यारे भाई बहनों क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का बैरी बनूं, परमेश्वर को अपना शत्रु बनाऊं या परमेश्वर का मित्र बनूं, फैसला किसने करना है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, सबूत दिया उसने। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम छोड़ अपने पिता का घर। 2-3 बार 10 बार नहीं बोला, हमें तो कितनी बार क्या किया जाए, चाहे बोला जाए तो देखो, स्वर्ग एक बार उसको बोला, हे अब्राहम। हम अब्राहम की संतान, हर एक विश्वासी अब्राहम की संतान है। हालांकि शारीरिक दृष्टि से उस समय जब यीशु आया, यहूदी कह रहे हैं कि हम तो अब्राहम की संतान है, लेकिन यीशु ने कहा अब्राहम की संतान अब्राहम के समान क्या करेगा, विश्वास करेगा। इस चीज को हमने सुना। विश्वास क्या है, उस अनदेखे परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है। और उसकी जो इच्छा है उसको हमने क्या करना है, पहचानना है। तो इस करके पिछली बार हम देख रहे थे कि बहुत सारी दुनिया को धोखा है, क्योंकि हमने गलातियों में पढ़ा था, धोखा न खाओ। इंसान जो बोता है वो ही क्या करेगा, काटेगा। जो कुछ बोते हैं, हमने अपने खेत में मान लो कुछ बीज बोया है तो वही तो काटेंगे। और कितना कटेगा, जितना नहीं 100 गुना मिलेगा, 100 गुना ही मिलेगा। 100 गुना मिलने जा रहा है। अच्छा बोएंगे तो, आत्मा के लिए बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी, आनंद का जीवन है। इस धरती पर मैंने किसका चुनाव किया, परमेश्वर का चुनाव किया, सत्य का चुनाव किया, मार्ग को चुना मैंने जो जीवन को पहुंचता है। मैंने सच्चाई को चुना, चाहे उस सच्चाई के लिए निंदा आए, बदनामी आए, दुख आए, कष्ट आए, क्लेश आए, फैसला मैंने और आपने करना। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमने किसका चुनाव किया है और किसका चुनाव कर रहे हैं, और क्या हम प्राण देने तक उस विश्वास, उस चुनाव में बने रहेंगे। हमें स्वर्ग ने क्या दी है, एक ऊंची बुलाहट दी है, और चुनाव हमने कर, परमेश्वर ने तो देखो हमें चुना है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। लेकिन अब चुनाव किसने भी करना है, मैंने और आपने करना है। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन हम पिछली बार देख रहे थे। आइए हम निकालें परमेश्वर के वचन से, हम धोखे में ना रहें। हम सीख रहे थे, क्योंकि संसार को धोखा हुआ, हवा को भी धोखा हो गया। हवा ने सोचा मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी, लेकिन क्या हो गया, पापी होकर वाटिका से पाप, मृत्यु, शैतान क्या करने लग गया, राज्य करने लगा। सोचा क्या था, बहुत बार हम सोचते हैं ना, उसके बिल्कुल क्या होता है, विपरीत होते हैं बातें। और आपको मालूम है, मान लो एक उदाहरण, जिस पर हमने किसी पर विश्वास किया, लेकिन उसने हमारे साथ अगर क्या कर दिया, विश्वासघात कर, यानी कि हमें क्या पहुंचता है, जब धोखा मिलता है, मतलब हमें। तो धोखे की बात क्यों है, क्योंकि पहले आप मत्ती 7 अध्याय और 21 से पढ़ें। मत्ती 7 का 21 से 23 तक।
देखो कितनी दुनिया धोखे में आज। इसलिए वचन बार बार कहता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, सत्य को पहचानो, धोखा ना खाओ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, हे कुकर्म करने वालों, हाँ, मेरे पास से चले जाओ। हाँ। देखो इनको क्या हुआ भाई? देखो प्रभु इन्होंने सारी उम्र कहा, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली, यीशु के नाम में आश्चर्य काम किए, इन्होंने कितने लोगों को विश्वासी बनाया हुआ, लेकिन प्रभु इनको जानता भी नहीं। क्या हुआ? धोखे में आज बहुत सारे लोग धोखे में प्रभु कहते हैं, वो हाथ रखते होंगे, शायद लोग चंगे भी हो जाते होंगे। इधर तो कोई चंगा भी नहीं होता। इसलिए जब कहीं चंगा नहीं होता सोचते हैं इधर कुछ नहीं। कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ जाते क्या दिखे? चमत्कार दिखे। चमत्कार, नमस्कार। यही है चमत्कार। हाँ भाई, यही है सच्चाई। चमत्कार को देखकर सलाम करना। देखो अगर हम इस वचन की कीमत मालूम नहीं है, अगर हमें क्रूस समझ में नहीं आया, परमेश्वर समझ में नहीं आया, तो चमत्कार अगर हम देखकर विश्वास कर भी लेंगे तो भाई उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, आपने समझना कुछ बातें सुबह के समय आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। देखो इतनी बड़ी भीड़ को क्या होएगा, एक दिन धोखा होने जा रहा है। प्रभु उनको जानता नहीं है, लेकिन वो क्या सोचकर चल रहे हैं? प्रभु जानता है, प्रभु हमें जानता है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, विश्वासी, लेकिन स्वर्ग उनको जानता। अब आप सोचो इनके पीछे जो भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, कितनी भीड़, तो धोखा होगा कि नहीं एक दिन? लेकिन उस समय हाथ कुछ, इसलिए वचन हमें दिया ताकि हम क्या ना खाएं, धोखा ना खाएं, धोखा ना खाएं। माता जी, धोखा ना खाएं। हम आत्मा पर मन लगाएं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, सच्चाई पर मन लगाएं, परमेश्वर का चुनाव करें, जीवन का चुनाव करें, सत्य का चुनाव करें। हम अंधकार को अप्रिय जानें और ज्योति को क्या जाने? प्रिय जाने। एक ही है जो सबसे प्रिय है, एक ही है जिसने हमें बनाया है, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसने सबूत दिया और उसने, आपको मालूम है स्वर्ग में चर्चा हो रही है, जकरिया में लिखा है जब वो स्वर्ग में स्वर्गदूत पूछ रहे हैं, हाँ, तेरे हाथों में ये निशान कैसे हैं? तो बड़ा ये प्रेम करने वाला, प्रेम के सबूत मिलेंगे। आपसे प्यार किया, मुझसे प्यार किया, आज तक उसके हाथों में उसके क्या है जी? क्या है? निशान है। और जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, ओहो, उस समय कितना बड़ा क्या होगा? धोखा होगा। हमने सोचा क्या था और हमारे साथ हो क्या गया? प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है। उसने क्या कहा? ये मुझे मेरे प्रेमियों के घर से। देखो एक आया जगत में, सृजनहार इंसान बनकर आया। इंसानों ने, पापियों ने, गुनहगारों ने क्या किया? उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके हाथों पांवों में कीले ठोक दी। लेकिन तो भी क्या करे? बाप इनको क्या कर? क्षमा कर। प्रेमी बोल रहा है, ये मेरे प्रेमियों के हाथ से। देखो प्रेम कितना गहरा। प्रेम अक्सर क्या मांगता है? बलिदान की मांग करता है, त्याग की मांग करता है। उसने दिया। अगर त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है, प्रेम सूखा नहीं होता कभी।
इस संसार में तात्कालिक प्यार लड़के लड़की का हो, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, तात्कालिक प्रेम, अगर वो ही इंसान को मरने के लिए क्या कर देता है, क्या कर देता है आपको मालूम है कितने माँ बाप के प्यार के लिए मर जाते हैं, कितने लड़के लड़की के प्यार के लिए मर जाते हैं। आज तो लाइव है, लाइव। कल भी एक व्यक्ति ने क्या किया, पहले अपने दोनों बच्चों को मारा, फिर अपनी पत्नी को मारा, और फिर खुद भी क्या हो गया। कोई किसी लिए मर रहा, कोई किसी लिए मर रहा, जान की कोई क्या नहीं उनको, लेकिन सच्चाई मालूम नहीं है उनको कि आने वाले दिनों में धोखा होगा। उसके बाद दोबारा मौका मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है आज मैं क्या चुनाव किया है, आज मैंने क्या चुनाव करना है। तो इस करके हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से मरियम ने चुनाव किया, कितना अच्छा चुनाव किया। और बहुत सारे विषय हम हर दिन इन वचनों को क्या कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो जो आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन आप निकालें मेरे साथ, वही हम पिछली बार का वचन छूट गया था वो आज पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों को धोखा हुआ। लूका और उसका 12 अध्याय 16 अध्याय था शायद, चलो 12 अध्याय पढ़ लीजिए पहले। लूका 12 अध्याय, लूका 12 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। हाँ। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हाँ, प्रभु ने साफ कहा कि मनुष्य के पास चाहे दुनिया का सारा कुछ वो प्राप्त कर ले, हासिल कर ले, उससे अनंत जीवन मिलता नहीं है। वो तात्कालिक है, एक समय मौत आएगी और सब छोड़कर जाना पड़ेगा। आप वास्तव में किसी और के लिए जोड़ कर गए। हाँ। ठीक है, तो इस करके प्रभु क्या कहता है, अपने आप को लोभ से क्या करके रखो, बचा कर रखो। क्योंकि इंसान अक्सर क्या करता है, धरती की बातों की ज्यादा चिंता करता है। तो आगे पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। देखो समझना, एक धनवान कितना मूर्ख था और कितने बड़े धोखे में था। ये क्या था, इसको बहुत कुछ हुआ और अब इसको समझ में नहीं। कई बार हमारे पास पैसा आ जाता है ना, फिर हम सोचते हैं क्या करें यार, क्या करें। या कुछ ज्यादा चीज आ जाती है, क्या करें, कहाँ रखें, मतलब उसको स्टोर कहाँ करें। लालच, फिर तो इधर इधर जमा करूं या इधर करूं, ये भी छोटा पड़ गया, एक और बड़ा बनाता हूं। तो इस धनवान ने क्या किया, यही किया। इसकी फसल हुई, इसने उस अपनी फसल से क्या करना चाहिए, तो और भी तो गरीब गुरबे हैं। परमेश्वर ने कहा है तुमने क्या करना, दूसरों के लिए क्या रखना, शुद्धि रखना भाई। लेकिन इसने तो सोचा, हाँ अब तो सारा ही किसका है, मेरा। आपके पास, मेरे पास जो भी कुछ है वो हमारा नहीं है, दाम देकर खरीदे हो। अगर आप इस शरीर को अपना बोलकर चल रहे हो, धोखे में हो। आप अपने घर को अपना समझ कर चल रहे हो, धोखे में हो। आप अपने धन दौलत को अपना समझ कर चल रहे हो, आप बहुत बड़े धोखे में हो। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दिया है ताकि हम उसमें विश्वास योग्य बने। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इसने सोचा कि मेरे पास अब थोड़ा है और मुझे तो ज़्यादा चाहिए। इसने अपनी छोटी बखारियां थी तोड़कर बड़ी बड़ी बनाकर, और फिर क्या कह रहा, देखो पढ़ लो आगे। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण,
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात आज रात तेरा प्राण तुझसे क्या कर लिया जाएगा? ले लिया जाएगा। फिर ये सब किसका होगा? नींद आ रही? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे सिस्टर, है ना? आपने समझना, देखो अब मेरी तरफ देखो। तो ये कितने बड़े किस्में था बेचारा, धोखे में था। और क्या गिना गया? ये मूर्ख गिना गया। एक व्यक्ति और को देखकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। देखो धोखा आज दुनिया को हो रहा है, धोखे में जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, तब क्या होगा जब मृत्यु दरवाजा खटखटाएगी, सारा कुछ छीन लिया जाएगा। हमें एक दिन भी एक्स्ट्रा, एक श्वास भी, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, एक श्वास भी, चाहे वो कितना भी वो वेंटिलेटर लगा ले, एक श्वास भी क्या नहीं कर सकता, कोई दे नहीं सकता है। इस करके जो परमेश्वर ने हमें दिया उसके प्रति हम आभारी हों, धन्यवादित हों, और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें दिया है वो परमेश्वर को उन बातों के लिए क्या करें, उसकी महिमा करें। अति जरूरी है। एक वचन और पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। इसका 16 अध्याय पढ़ें, 16 अध्याय निकाल लेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा पढ़कर हम फिर प्रार्थना करेंगे। हाँ पढ़े, 16 का 19 से पढ़े। एक धनवान मनुष्य था जो बेचने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की चूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ देखो, सबसे बड़ा धोखा कब होगा इंसान के साथ? आपने समझना मेरे प्यारे भाई, जब ये संसार छूटेगा ना, अभी तो क्या नहीं है कुछ भी। अभी तो देखो बहुत सारे लोग इसी संसार के जीवन को ही सच्चा जीवन समझ कर चल रहे हैं। अरे आगे किसने देखा? मौत के बाद किसने देखा? हाँ सच है, परमेश्वर दिखाता, लेकिन लिख कर दिया इधर। अगर इस पर विश्वास कोई कर ले तो लिख कर दिया है मरने के बाद क्या होने जा रहा आपके साथ, ताकि कोई किसमें ना रहे, धोखे में ना रहे। उस समय तक तो शायद लिखा नहीं था, लेकिन प्रभु ने अभी क्या करके दिया, जो हमें बाइबल दी, जो वचन दिया, इसमें प्रभु ने हमें लिख कर दिया है। और जब बाइबल हमारे घर में है, हमारे पास है, तो फिर हम किसी धोखे में ना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार थोड़े समय के लिए है, शरीर थोड़े समय के लिए है, और प्रभु का आगमन बहुत क्या है, वैसे भी निकट है। प्रभु की आगमन बहुत निकट। अगर इस समय आप देखो ना, जो असली भविष्यवाणी हो रही है, ठीक लिखा है, जब यरूशलेम को तुम सेनाओं से घिरे हुए देखो। आज इजराइल पर पूरा हमले की क्या हो चुकी है यार? 3 घटनाएं घटने जा रही हैं। 3 घटनाएं इस समय घटेंगी दुनिया में। सबसे पहली बात तो यीशु मसीह बादलों पर आएगा और कलीसिया गई। चोर की नाई आ रहा है, जो तैयार है, 2 बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। क्यों? जो तैयार है। 2 खेत में होंगे, 2 नौकरी में होंगे, 2 दुकान में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा मतलब जो तैयार है, जो प्रभु के लिए तैयार हो रहा है, जो आत्मा पर मन लगा रहा है, जिसने सच्चाई का चुनाव किया है, जिसने प्रभु का चुनाव किया है, जो उसका आगमन के लिए इंतजार कर रहा है, जो अपनी तैयारी को पूरा कर रहा है, जो अपनी दौड़ को पूरा कर रहा है, तो वो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा?
स्वर्ग में, बाकियों के साथ बहुत बड़ा क्या होने जा रहा है, धोखा होने जा रहा है। हम बोल रहे हैं प्रभु हमने तो बपतिस्मा भी लिया हमने तो बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन कौन जाएगा बताओ? जो तैयार है, जो तैयार। तो कितने धोखे से बचना चाहते हैं, कि धोखा खाना चाहते हैं? धोखे से बचना चाहते हैं। दुनिया को इस समय, आज अगर प्रभु यीशु आ गया ना, आज बहुत सारी दुनिया को धोखा होगा। तेरा भला, हमने ये क्या सोचा था और ये क्या निकला। तो इस करके मैं बता रहा हूँ, आज का वचन अगर सचमुच में आप प्रार्थनाओं के साथ समझोगे तो आज ही आप सोचोगे और ये बात आपको चैन लेने नहीं देगी, और आपको निर्णय लेने के लिए, फैसला लेने के लिए, चुनाव करने के लिए ये चीज आपको क्या करेगी, विवश करेगी। जानबूझकर कोई कुएं में नहीं। यीशु आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी। दूसरा, एंटी क्राइस्ट इस धरती पर होगा। मसीह विरोधी का राज्य 7 साल के लिए इस धरती पर होगा। 7 साल धरती पर बहुत क्या आने जा रहा है, बहुत विनाश होगा मेरे प्यारे भाई। लिख कर दिया है परमेश्वर, ताकि कोई धोखे में ना, लिख कर दिया है। कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। आज तक जो भी धरती पर घटा है इसके अनुसार घटा है। जो भी अभी घट रहा है वो एक एक बात इसमें लिखकर दी गई है, और आगे भी जो कुछ घटेगा इसके अनुसार घटेगा। इसी के अनुसार सब कुछ बातें होंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है। परंतु दुनिया को क्या हो रहा है, अभी धोखा हो रहा है। दुनिया क्या बोलकर चल रही है, ये भी सही होगा तो हमारा भी सही है। लेकिन दुनिया को बहुत बड़ा मेरे प्यारे भाई बहनों धोखा होगा। इधर हम देखते हैं, ये 2 भाई था, सुख विलास से रहता है, धूमधाम से रहता है। आपको मालूम है इसके साथ क्या धोखा हुआ? इसने सोचा मतलब आत्मा का संबंध, परमेश्वर का संबंध इसको ज्यादा, मतलब उन बातों पर इसने क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। अगर आज हम आत्मिक बातों पर, परमेश्वर के साथ के संबंध पर अगर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें भी क्या होगा, धोखा होगा। और वो धोखा जो होगा वो बहुत क्या होगा, भारी होगा। परमेश्वर हमें धोखे से बचाना चाहता है, इसलिए बार बार प्रभु हमें क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन लो। तो क्या धोखा हुआ माता जी इसके साथ? सुख विलास से रहने वाला, धूमधाम से रहने वाला, जब आखिरी दिन आया तो किधर जा रहा है? कौन खींच के लेकर जा रहे हैं? मौत के दूत खींच कर लेकर जा रहे हैं। जीते जिसने कभी प्रार्थना नहीं करी थी, लेकिन पढ़ा तब प्रार्थना कर, तब पुकार रहा है। भाई जब समय निकल गया प्रार्थना का कोई क्या नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जब उन अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया, फिर हम आप कलीसिया उठाई गई ना, फिर चाहे हम कितना भी रोएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु तेरे लिए मर भी जाऊंगा, जो मर्जी हम कर लें, अनुग्रह का दरवाजा बंद। आज अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है, परंतु अगर हमारा दरवाजा बंद है, अगर हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, अगर आज हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं करता। इस संसार में हम अच्छा पाप में, संसार में और सुख विलास से अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन एक दिन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें क्या होगा, धोखा होगा। आंटी जी, जिन चीज़ों के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं जाए। जिस शरीर पर हम इतना ध्यान दे रहे हैं, ये शरीर मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि हम नासवान पर ध्यान लगा रहे हैं।
आत्मा जो हमेशा के लिए है, प्राण हमारा जो हमेशा के लिए है, उस पर हमारा क्या नहीं है, ध्यान नहीं। हमें शरीर की मौत से डर है, हमें शरीर की बातों में ज्यादा हमारा क्या है, हमारा फोकस होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उनके लिए है जो इस सच्चाई को जानते नहीं है। लेकिन आज अगर हमने इस सच्चाई को पहचाना है कि ये शरीर सिर्फ मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, इसके अंदर मैं असली में रहता हूँ। अगर शरीर के पर मन लगाऊंगा मैं, अगर आत्मा की बातों को मैं पीछे रखूंगा, इसको मैं प्राथमिकता दूंगा, परमेश्वर के साथ के रिश्ते और संबंध को अगर मैं पीछे रखूंगा, शरीर से जुड़े हुए रिश्तों को मैं आगे रखूंगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन हमें क्या होने जा रहा है, धोखा होने जा रहा है। और फिर प्रार्थनाएं काम। अब बाद में इसको पढ़ना, ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज। ये वही लाजर था जो इसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन वो किधर गया। तो आज जब बातों को समझना है, कहीं मेरे साथ प्रभु धोखा होने तो नहीं जा रहा, कहीं मैं धोखे में तो नहीं चल रहा हूँ। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब का कर्तव्य है कि हम जांचें कि मैं विश्वास में हूँ भी या नहीं। क्या मैं, मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है, क्या मेरा परमेश्वर के साथ संबंध हो गया या नहीं हो गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैंने कई बार बताया ये बातों को, आप मसीह में हैं या संसार में हैं। हम जन्म से जंगली जैतून में हैं, जन्म से हम आदम में हैं, लेकिन अगर आखिरी आदम में आना है, नई सृष्टि अगर बनना है, उत्तम जलपाई में अगर हमें सांटे जाना है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो सबसे पहले हमें अपनी जड़ को पहचानना होगा कि मैं किधर हूं। अगर नाश होने से बचना है तो सबसे पहले मैं पहचानना होगा कि मैं पाप में पैदा हुआ पापी इंसान हूं और मेरा अंत जलाया जाना है। अनंत विनाश है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन धन्यवाद प्रभु, आज मेरी आंखें खोल दी, समझ खोल दी, सत्य मुझ पर प्रकट किया और मेरे लिए तूने उद्धार की कीमत अदा करी प्रभु, जो मैं कभी कर नहीं सकता था प्रभु। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को समझकर अपने जिंदगी का बहुमूल्य निर्णय, फैसला आप कर सकते हैं। मूसा के समान, मरियम के समान हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, मोड़ सकते हैं। चुनाव हमारे सामने है। आइए आज सुबह के समय हम अपने जीवन का चुनाव करें, प्रार्थना करें। धरती का जीवन कुछ समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है। अगर इसे ही हम प्राथमिकता समझते हैं, देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो एक दिन हमारे साथ धोखा होगा। प्रभु हमें धोखे से बचाना चाहता है। वचन कहता है धोखा ना खाओ, इंसान जो कुछ बोएगा वो काटना पड़ेगा और 100 गुना काटना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि आज जो बो रहे हैं उसका प्रतिफल आज ही नहीं मिल रहा। जैसे हम फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, 6 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई पेड़ 10 साल बाद फल देता है, लेकिन फल जरूर आएगा। आज जो भी मैंने निर्णय लिया है इसका परिणाम, आज जो भी मैं अगर आत्मा के लिए बो रहा हूं या शरीर के लिए बो रहा हूं, उसका प्रतिफल रखा हुआ है। परमेश्वर न्यायी है मेरे प्यारे भाई बहन। आइए, अगर इन्हीं दिनों हमने अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय अभी तक नहीं लिया है, आइए हम भी उस मूसा के समान निर्णय करें, मरियम के समान, अब्राहम के समान। हमारे सामने उदाहरण हैं, दूसरी तरफ भी उदाहरण है। यहूदा ने भी चुनाव किया, एसाव ने भी चुनाव किया, हव्वा ने भी चुनाव किया, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका चुनाव उनकी मृत्यु का कारण बन गया। और ऐसे चुनाव भी हमारे सामने लिख कर दिए हैं
उनका एक चुनाव उनको परमेश्वर की आशीषों का वारिस बना दिया। आइए आज हम फैसला करें और प्रार्थना करें। इन दिनों प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, समझने का प्रयास करें। धोखे में ना रहें मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई धोखे में ना रहे। इन दिनों उद्धार पाने के दिन हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के दिन हैं। शरीर पर मन लगाएं तो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। संसार से मित्रता करेंगे तो परमेश्वर से बैर है मेरे प्यारे भाई बहनों। कोई धोखे में ना रहे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, कोई धोखे में ना रहे। आत्मा पर मन लगाएं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, वचनों पर मन लगाएं, यीशु की ओर ताकते रहें, उसकी बाट जोते रहें। वो आने वाला है और वो ही जाएगा जो उसकी आगमन को प्रिय जानता है, जो उसकी इंतजार कर रहा है, जिसने अपना जीवन उसको दिया है, जिसने अपने जीवन में उसको प्रभु और उद्धार करता कर कर स्वीकार किया है, डूब कर बपतिस्मा लिया है, उसी का उद्धार होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। जितनों ने उद्धार पाया है वो भी हम सब ने समझना है, अब मैं शरीर के अनुसार नहीं जीऊंगा, मैं आत्मा के अनुसार जीऊंगा। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आज उनके जीवन में भी फैसले की, चुनाव करने की एक समय है, घड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को मनन करना जाकर। प्रभु आपके निर्णय का इंतजार कर रहा है। आज भी वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। ऐसा ना हो समय बीत जाए, धोखा होगा मेरे प्यारे भाई बहन, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, क्योंकि सारे रिश्ते इस मिट्टी के शरीर से जुड़े हुए हैं। और अगर शरीर ही छूट जाएगा तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सच्चा रिश्ता परमेश्वर के साथ मेरी आत्मा और प्राण का जो संबंध उद्धार नहीं पाया, तो एक दिन मुझे बहुत धोखा होगा। आइए हम धोखे से बचें। आइए आज हम आंखें खोलने समझ के साथ आज एक बहुमूल्य फैसला करें, एक रिस्क ले मेरे प्यारे भाई बहनों। रहाब वेश्या ने रिस्क लिया, उसने फैसला किया कि मैं यरीहो के साथ नाश नहीं होंगी। हमारे फैसले पर हमारा जीवन आधारित है। लूत की पत्नी ने फैसला किया, उसको मना किया था पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन उसने फैसला किया मैं पीछे मुड़कर देखूंगी, नाश हो गई। नूह ने फैसला किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। जो बातें उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, उन पर विश्वास कर कर अपने और अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आज मैं और आप क्या फैसला कर रहे हैं? किसके पीछे लगे हुए हैं? किसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं? किसके लिए आज हम ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं? शरीर पर मन लगाएंगे तो मौत है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु ये नहीं कहता कि शरीर में खाना ना खाएं, कहता है मनुष्य केवल और केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, रोटी से हमें चाहिए, लेकिन रोटी से बढ़कर कुछ और है। पृथ्वी की बातों से, शरीर की बातों से बढ़कर कुछ और भी है। वचन में लिखा है तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। सर्वप्रथम प्रभु ने हमें बताया है क्या किसकी खोज में रहें, किन बातों पर मन लगाएं। प्रभु ने स्वर्ग ने हमें खोल कर दिया है। फिर भी अगर हम इन बातों को इग्नोर करेंगे तो एक दिन हमारे साथ धोखा होने जा रहा है। आइए आज सचेत हो जाएं और अपने जीवन का फैसला करें। परिणाम की चिंता ना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु पर विश्वास करें। पीछे मुड़कर देखें। जिन्होंने निर्णय लिया, भले ही थोड़े समय का संकट का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत बड़ा था। आइए हम में से कोई जन प्रार्थना करके समाप्त करें।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर इस सुबह के लिए और संगति के लिए परमेश्वर। सच में प्रभु जी आज कई दिनों से हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे प्रभु, और परमेश्वर हमारा निर्णय हमेशा गलत ही होता है परमेश्वर। इतना लूत की पत्नी को बोला गया था पीछे मुड़ के नहीं देखना है, लेकिन उसने देख लिया। लेकिन राहाब वेश्या को मालूम था कि मैं ये जो काम करती हूँ इससे मुझे सजा ही मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उसके कहीं ना कहीं उसके मन में था। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे को मालूम हो जाए कि पाप की गंभीरता मालूम हो जाए, हमारे अंदर टूटा पछतावा है परमेश्वर, ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए। हमारा रिश्ता टूटा हुआ है क्योंकि हमारे गुनाह इतने परमेश्वर। आज प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि हम सही फैसला ले सकें प्रभु, हमारा सही फैसला हम ले सके परमेश्वर। इसके लिए हमें बुद्धि और ज्ञान समझ दे। जब इन दिनों हम देख रहे हैं अपने आप को परमेश्वर, और हम पाते हैं अपने आप को सच में हम गुनाहगार हैं, तेरे अपराधी हैं, तेरे बैरी हैं परमेश्वर, और हम ही ने आपको क्रूर चढ़ाया परमेश्वर। इसे विनती करते हैं परमेश्वर इन दोनों प्रभु जी हम भी सब तैयार हो जाए, मन फिराएं। जब शरीर के दिन तो थोड़े दिनों के लिए, और हम मिट्टी हैं परमेश्वर, मिट्टी मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह धन्यवाद प्रभु जी। ये बातें हमें समझने में आपने बुद्धि और ज्ञान समझ दिया परमेश्वर। हम चाहते हैं जैसे हम जीते हैं वैसे ना जिए परमेश्वर, बल्कि आपके भय और भक्ति में बढ़े और आपको प्रेम करें, और जो उद्धार का जो विषय है प्रभु, हम आपको उद्धार करते और स्वीकार करने पाए, आपको हम प्रभु करके हम बोलने पाए परमेश्वर, अंगीकार करने पाए प्रभु। इसके लिए आप सहायता करना परमेश्वर। चाहे हम जितना बड़ा रिस्क, राहाब वेश्या ने रिस्क लिया, राजा के सम्मुख खड़ा होना था, लेकिन उसने उसका भी चिंता नहीं किया। इसी प्रकार मूसा ने भी प्रभु जी अपना माँ के अलावा अपना मिस्र में अपनी माँ को माँ नहीं कहा, उसने बहुत बातों में उसने इनकार कर दिया। पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा उसने निर्णय लिया प्रभु। उसी प्रकार हम भी आज फैसला लें, निर्णय लें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम मसीह में आनंद मनाएं और मसीह के हो जाए, मसीह में साटे जाए प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। अब दास को इस्तेमाल के धन्यवाद हो परमेश्वर। सुंदर वचन प्रभु जी हमारे हृदय में लिख देना, शैतान चुराना न प्रभु, इसको मनन करने वाले बन जाए, कॉपी में लिखने वाले न बने प्रभु। इसके लिए आप सहायता करना, यह मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा